हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज मैं इस वीडियो में जो अगला पार्ट है, ये हमारा पार्ट 3 होगा। किसका? भौगोलिक संरचना, जो कि एमपी की भौगोलिक संरचना, उसका पार्ट 3 बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो सबसे पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना भाग 3। ठीक है, भाग 3 की बात करेंगे। भाग 2 में हमने मालवा का पठार पढ़ लिया था। भाग 3 में हम मध्य भारत का पठार देखेंगे। ये मैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, पहले मालवा का पठार था जो कि 28% है, फिर उसके बाद इसकी बात करूँगा, है ना। तो ऐसे ऐसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि किस हिसाब से क्या चलता जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था मालवा के पठार में, तो मन से, है ना, उसके बाद ये मध्य भारत की बात करूँगा, सतपुड़ा की बात करूँगा। इस टाइप से मैं धीरे धीरे बात करता जाऊँगा, है ना। चलिए, तो अब अगर हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार की, तो मध्य भारत का पठार हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो आपको हम थोड़ा एमपी का मैप बना के बता देते हैं कि मध्य भारत का पठार कैसा दिखता है या कहाँ पे दिखाई देता है। तो मिडिल में हम मैप बनाते हैं। यहाँ पे मैं मैप को ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग ख़राब है, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा मैप में। ठीक है, कुछ इस टाइप से अपना हल्का मिलता जुलता एमपी है। तो जो मध्य भारत का पठार है वो है ये पूरा हिस्सा, है ना, यहाँ से पूरा हिस्सा। और ये था मालवा का पठार, इसको हम बोलेंगे मध्य भारत का पठार। क्या बोलेंगे? मध्य भारत का पठार बोलेंगे। प्रतिशत की बात करें तो ये जो है प्रतिशत 10.68% है यहाँ का क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए कुछ की पॉइंट इसी में लिख देता हूँ। सबसे ठंडा एवं गर्म जलवायु के हिसाब से यहीं पे ये पठार है, यानी कि ये की पॉइंट है। सबसे ठंडा, ठंडा क्यों? क्योंकि ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ठंडा और गर्म जलवायु के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, ठीक है, जलवायु के हिसाब से। वर्षा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? तो वर्षा जो है 55 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। और यहीं के एक ज़िले जो कि है भिंड, है ना, भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा भिंड में होती है। ये कुछ यहाँ के इसके की पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब ये आपने डायग्राम बना लिया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और कुछ की पॉइंट जो देखते हैं, मैं बता रहा हूँ। यहाँ की सबसे पहले तो मिट्टी की बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी पूछी जाती है, तो मिट्टी है आपकी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ की मिट्टी कौन सी है। यहाँ की मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगर प्रमुख ज़िले की बात करें हम, प्रमुख जो हमारे यहाँ के ज़िले हैं, तो यहाँ के ज़िले की बात करें तो है मुरैना, भिंड, श्योपुर, गुना राजस्थान से अधिकतर लगे हुए हैं, नीमच, मंदसौर, और भी बहुत से हैं। ठीक है, जो कि आपके प्रमुख ज़िले के अंतर्गत आते हैं। ये मेनली जो प्रमुख ज़िले के अंतर्गत आते हैं उनको मैंने ले लिया। एक की पॉइंट जो मैंने बताया था, इसको लिख लीजिए कि जलवायु के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म व ठंडा मध्य भारत का पठार होता है। मध्य भारत
का पठार है। ठीक है, अब हम उद्योग की कुछ बात कर लेते हैं, कुछ उद्योग देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, ये छोटा सा रहेगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं बताने लायक मध्य भारत के पठार में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जल्दी वीडियोस बन जाएंगे। तो बात करते हैं मुरैना की। ठीक, मुरैना में क्या है, बानमोर जो है एक जगह, वहाँ पे जो है कत्था बनाने की फैक्ट्री है। कत्था बनाने की फैक्ट्री है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि कत्था बनाने की फैक्ट्री कहाँ है। एक और फैक्ट्री है, वो है शिवपुरी में। ठीक, तो ये आपको बताना है कहाँ पे। ठीक है, नदियों की बात करें, अगर कुछ नदियों की हम बात कर लेते तो नदियाँ जो है, तो नदियाँ हैं यहाँ पे जैसे कि चंबल नदी, पार्वती नदी, ठीक है, काली सिंध। ठीक, ये नदियाँ यहाँ पे पाई जाएंगी। और जो नीमच ज़िला है, तो नीमच की बात करें तो यहाँ पे एल्कलाइट फैक्ट्री भी है आपको। जैसा कि बता दूँ, यहाँ पे अफ़ीम जो बनते हैं या उनसे जो दवाइयाँ या कुछ भी बनाई जाती है, तो एल्कलाइट फैक्ट्री भी आपकी नीमच के अंतर्गत आती है। अब भी लेटेस्ट में लेबर इंस्पेक्टर या किसी में पूछा गया था। और कुछ चीज़ें देख लें तो शुष्क व कटीले वन, यहाँ की अगर वन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे शुष्क यानी कि सूखे, है ना, शुष्क व कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक, शुष्क व कटीले वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रामलीला का मेला, बहुत ही इम्पोर्टेंट। रामलीला का मेला जो है घाटी गांव ग्वालियर में लगता है। कहाँ पे लगता है? घाटी गांव ग्वालियर में लगता है। ग्वालियर में लगता है। मोस्ट आईएमपी है, घाटी गांव ग्वालियर में आपका ये लगता है। बहुत ही आईएमपी है, इसको कर लीजिए, कई बार पूछा जा सकता है। मुरैना में बात करते हैं। ठीक है, कैलारस शक्कर फैक्ट्री भी है। कौन सी है? कैलारस शुगर मिल या शक्कर फैक्ट्री भी यहीं पे है, यहीं पर है। इसको आप लिखते जाइए, ये भी आपसे पूछ लेगा। तो हमने इसका देख लिया, ये यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। एक चीज़ और, जो भिंड की अगर हम बात करें, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो भिंड है, भिंड यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा जो है यहीं पर होती है। आईएमपी क्वेश्चन है कि एमपी में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो भिंड में होती है। उसको हमने ऐसे याद किया था कि भिंडी की सब्जी हम सूखी भी बना लेते हैं बिना पानी के, तो यहाँ पे पानी कम होती है। तो ये कुछ आईएमपी चीज़ें थी, सिर्फ आईएमपी मैंने बताई हैं कि जो कुछ आईएमपी थी मध्य भारत के पठार की, वो हमने आज इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ की मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ की मिट्टी है जलोढ़। और बात करते हैं तो सबसे ठंडा व गर्म, तो सबसे ठंडा और गर्म जलवायु के हिसाब से भी आपका मध्य भारत का पठार है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा जो है 55 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड में होती है। वनों की बात करें तो यहाँ पे शुष्क व कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क का मतलब होता है सूखा और कटीलेपन पाए जाते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो मैंने बताया वो है रामलीला का मेला, जो कि कहाँ लगता है? घाटी गांव ग्वालियर। सिर्फ आपको ग्वालियर याद नहीं रखना है, घाटी गांव भी आपको याद रखना है। तो घाटी गांव ग्वालियर में लगता है। प्रमुख अगर हम ज़िले की बात करें तो प्रमुख ज़िला है हमारा मुरैना, भिंड, शिवपुर, गुना, नीमच, मंदसौर। ये कुछ चीज़ें हमने देखा। उद्योग देखे हमने, बानमौर में कत्था फैक्ट्री है। नदियाँ देखी हमने, चंबल नदी है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है। मुरैना है, कैलारस में, मुरैना के कैलारस में शक्कर फैक्ट्री है। तो ये हमने देख लिया मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार हमने देख लिया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, जो अगला हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। ये हम देखेंगे, ये भी छोटा सा वीडियो रहेगा। तो चलिए, अब आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये www.facebook.com/scholarlight ये हमारा फेसबुक पेज है, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करें, स्कॉलर लाइट। हमारे व्हाट्सएप
को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 ग्रुप चल रहे हैं, एक ग्रुप फुल हो चुका है, इसलिए मैंने दूसरा ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, लाइक करें। यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियोज़ को देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।